दिल्ली के निगम बोध घाट में राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। नम आंखों से परिजनों और दोस्तों ने आखिरी विदाई दी है। तो ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है और इस दिन की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आज हमने आपको दिखाया कि राजू श्रीवास्तव का अंतिम सफर कैसा रहा, कितनी संख्या में लोग जुड़े, जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे, हर कोई राजू श्रीवास्तव के अभिनय को याद कर रहा था, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहा था और उनकी जो छवि थी, जो कि दूसरों को हंसाने वाली थी, मनोरंजन करने वाली थी, उनको याद करते हुए लोग नजर आए। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। वो भले ही शारीरिक तौर पर हम सभी के बीच में ना हो, लेकिन यादों में वो सदैव हम सभी के बीच में रहेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी को अस्तित्व में लाने के लिए अगर किसी का नाम सबसे पहले आएगा तो वो हैं राजू श्रीवास्तव। और खुद जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं, वो खुद भी ये मानते हैं कि राजू श्रीवास्तव से हमने बहुत कुछ सीखा और हास्य की दुनिया में राजू श्रीवास्तव एक ऐसे कलाकार बनकर के उभरे जिनकी वजह से हमें भी नई पहचान मिली है। और लगातार हम तमाम तस्वीरें आप सभी के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं निगम बोध घाट से। और पीयूष, ये बहुत दुखद खबर है और शायद इस पर सवाल भी नहीं समझ आते कि क्या पूछे जाएं, क्योंकि हम किसी ने भी ये कल्पना ही नहीं की थी कि राजू श्रीवास्तव ऐसे चले जाएंगे हम सभी के बीच में। और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो गया, पंचतत्व में वो विलीन हो गए हैं। परिजन कुछ कहने की स्थिति में है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आज देश को हंसाने वाले सूर्य का अस्त हो गया है और आप देखिए किस तरीके से देश को हंसाने वाले उस वो व्यक्ति पंचतत्व में विलीन हो रहा है। मानो ये चिताएं भी हंस रही हैं। और जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन में संघर्षों से अपने जीवन को सफल किया और यहाँ तक वो पहुँचे थे। करीब 40 दिनों का वक्त, जिंदगी और मौत की जंग राजू श्रीवास्तव लड़ रहे थे। आखिरकार राजू श्रीवास्तव वो जंग हार जाते हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव अपने पीछे कहीं ना कहीं छोड़ गए तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार वालों को, अपने करोड़ों उन दर्शकों को, उन फॉलोअर्स को जो राजू श्रीवास्तव को आज भी अपने दिलों में बसाए हुए हैं। और निश्चित तौर पे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है जो कभी शायद पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पे अगर हम बात करें, द्वारका से लेकर निगम बोध घाट तक जिस तरीके से भीड़ लगी रही, राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों की भीड़ लगी रही, उसके बाद करीब हजारों लाखों की संख्या में राजू श्रीवास्तव को लोगों ने याद किया और राजू श्रीवास्तव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। तमाम केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये भी मांग कर दी कि उत्तर प्रदेश सरकार से वो बात करेंगे और राजू श्रीवास्तव के लिए कोई ऐसा स्मारक बनाने की बात करेंगे कि राजू श्रीवास्तव को आजीवन कोई ना भूल पाए। हालांकि राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में जरूर जिंदा रहेंगे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक जिंदा दिल इंसान थे। परिवार वालों की बात करें तो रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वो मीडिया से या किसी से भी बात करे। पूरे लोग सुदबुद हैं, किसी भी हालात ठीक नहीं। और आमतौर पे आपने देखा होगा जब भी परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटता है तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देने से बचता भी है और उस दौर में प्रतिक्रिया देता भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर से लोग आए हुए हैं, देश के अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं, तमाम नेता आए हुए हैं, क्योंकि कानपुर से राजू श्रीवास्तव का काफ़ी जुड़ाव रहा है। कॉमेडी क्षेत्र से अगर हम बात करें तो तमाम जो हास्य कलाकार हैं वो राजू श्रीवास्तव को उन्होंने आज अपनी अंतिम विदाई दी। लोगों का सभी राजू श्रीवास्तव की अंतिम सफर में शामिल होना चाहते थे, अंतिम विदाई देना चाहते थे और अब राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि बेशक शारीरिक तौर पर वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन यादों में वो हमारे बीच में सदैव रहेंगे। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।